जय हिंद। आप सभी का फिर से स्वागत है 4K स्टडीज के एक नए एपिसोड में। आज के इस एपिसोड में हम लोग देखने वाले हैं BPAG 173 BPAG 173 के यूनिट 3 को आज के इस सेशन में कवर करेंगे। और इससे पहले हम लोग यूनिट 1 और 2 कवर कर चुके हैं। जो भी तक यूनिट 1 और 2 कवर नहीं किए हैं इसको जरूर कवर कर लीजिए, वो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट और बेसिक बातें उसमें दिए गए हैं। ठीक है, तो इसका एक प्ले लिस्ट भी बना दिया गया है BPAG 173 के नेम से। प्ले लिस्ट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और कमेंट बॉक्स में पिन किया वो सबसे ऊपर में मिल जाएगा। उस लिंक पर क्लिक करने के बाद आप आसानी तरीके से सारे के सारे क्लासेस कर सकते हैं। तो चलिए हम लोग जैसा कि अभी हम लोग आज के सेशन में यूनिट 3 में देखेंगे। यूनिट 3 में देखिए एक टॉपिक है काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है, जो लगभग एग्जाम में पूछे जाते हैं। कभी असाइनमेंट में पूछे गए तो कभी टर्मिनल एग्जामिनेशन में पूछे जाते हैं, मतलब लगातार पूछे जा रहे हैं। तो इसको इग्नोर करना हमारे लिए बहुत ज़्यादा मतलब कि हानिदायक है। तो इसको जानना आज के सेशन में बेहद ज़रूरी है। जैसे कि कहा जाता है राष्ट्रीय इलेक्ट्रॉनिक्स नीति 2019। देखिए ये जो है सबसे पहले सूचना व संचार प्रौद्योगिकी के बारे में इसका अधिवेशन जो है सबसे पहले 2000 ईस्वी में आया। ठीक है, उसके 2005 ईस्वी में आया, फिर 6 में भी इसका संशोधन हुआ, फिर 2015 में हुआ, और लास्ट जो है अभी वर्तमान समय में 2019 वाला चल रही है। इसके बाद कोई अभी बदलाव नहीं आया गया है। तो ये हमारे लिए जो 2019 वाले लेटेस्ट वाली है और इम्पोर्टेंट है। देखिए सबसे पहली बात, जो भी संशोधन होती है, जो भी नीति आती है ना, जो लेटेस्ट होती है ना, इसके संबंध में वो ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है। जैसे आपके असाइनमेंट के एग्जाम में भी ये क्वेश्चन पूछे गए हैं, राष्ट्रीय इलेक्ट्रॉनिक्स नीति 2019 के बारे में संक्षेप में चर्चा करना है। तो हम लोग आज के सेशन में इसके बारे में जानेंगे, इसकी विशेषताएं क्या क्या है, इसका लक्ष्य क्या क्या है, ये आखिर है क्या, इसके बारे में हम लोग जानेंगे। ठीक है, तो हम लोग ये इंपॉर्टेंट है आपको। ठीक है, तो देखिए इसमें क्या कहा जाता है, तो आप सभी ध्यानपूर्वक सुनिए। सूचना व संचार प्रौद्योगिकी के माध्यम से सार्वजनिक सेवाओं के लिए पारिस्थितिकियों को बदलने के लिए भारत सरकार ने डिजिटल इंडिया कार्यक्रम को देश को एक डिजिटल रूप में सशक्त समाज और ज्ञान अर्थव्यवस्था में बदलने के लिए प्रारंभ किया है। मतलब ये राष्ट्रीय इलेक्ट्रॉनिक्स नीति का में लाने का मुख्य उद्देश्य क्या था, जो हमारी सूचना व संचार प्रौद्योगिकी के जो है इसके जरिए इस जो सार्वजनिक मतलब सभी लोगों के लिए जो है उसकी स्थितियाँ, उसकी परिस्थिति को भारत में सरकार डिजिटल बनाने के लिए ये इलेक्ट्रॉनिक्स नीति को अपनाया गया था। देखिए सबसे पहली बात सिंपल देखिए, जैसे हम लोग पिछले यूनिट से भी कवर करते आ रहे हैं कि सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी क्या होती है, इसके जरिए क्या क्या होती है ना। तो इसमें जो है ना नए डिजिटल मतलब स्मार्ट युग जो आ रही है, सब कुछ स्मार्ट हो रही है, सब कुछ कंप्यूटर के माध्यम से, सब कुछ मोबाइल के स्मार्टफोन के माध्यम से चल रही है। सारी चीज़, चाहे ऑफिस का काम हो या एजुकेशन हो या कोई भी चीज़ हो, चाहे आपका सरकारी कार्य हो, सबकी चीज़ जो है ना डिजिटल इंडिया के माध्यम से हो रही है। अभी डिजिटल इंडिया पे ज़्यादा से ज़्यादा फोकस कर रही है भारतीय सरकार, है ना, आप सबको पता हो। इसी के माध्यम से, इसी के लिए जो है राष्ट्रीय इलेक्ट्रॉनिक्स नीति को अपनाया गया 2019 में, इसका संशोधन करके लास्ट में ये फाइनल में है। उसके बाद हो सकता है अभी बदलाव देखने को मिल सकता है। तो अभी जो है 2019 तक का ही है, उसी को अभी जो भी 2019 में चलाया गया था वही अभी वर्तमान समय में चलती आ रही है। ठीक है, तो चलिए इसमें क्या कहा जाता है। देखिए प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में केंद्र मंत्रिमंडल ने इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय यानी कि मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी MEITY द्वारा प्रस्तावित राष्ट्रीय इलेक्ट्रॉनिक्स नीति 2019 नेशनल पॉलिसी ऑन इलेक्ट्रॉनिक्स NPE 2019 को स्वीकृति दी गई। मतलब ये कहने का तात्पर्य है, ये जो है ना हम लोग अभी जो पढ़ रहे हैं जिस टॉपिक को, राष्ट्रीय इलेक्ट्रॉनिक्स नीति 2019 जो चल रही है, उसको किसने अपनाया, किसके द्वारा प्रस्तावित किया गया। तो इसको स्थापना जो है अपना प्रधानमंत्री जो है इसकी अध्यक्षता में किया, और इसका केंद्र मंत्रिमंडल यानी कि सेंट्रल गवर्नमेंट जो है, मतलब कि मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, इनके माध्यम से, इनके द्वारा ही इस नीति को अपनाया गया, इसकी स्थापना की गई, इसकी संशोधन की गई। उम्मीद करता हूँ इसका जो किस तरह से स्थापना मतलब कि प्रस्तावित हुई, ये स्वीकृति किसके द्वारा स्वीकृति की गई, इसको समझ चुके हैं, है ना। ये सब तो हम लोग, आप इसमें भी बोलोगे कि इसको समझाइए, अब इस समझाने योग्य नहीं है, इसको आप सभी को पता होगा, है ना। तो इसी प्रकार कहा जाता है। फिर आगे कहा जाता है इस नीति में चीफ सेटों सहित महत्वपूर्ण घटकों को देश में विकसित करने की क्षमता को प्रोत्साहित कर और विश्व स्तर पर प्रतिस्पर्धा करने हेतु उद्योग के लिए अनुकूल माहौल बनाकर भारत को इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम डिजाइन एंड मैन्युफैक्चरिंग यानी कि इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम डिजाइन एंड मैन्युफैक्चरिंग ESDM के द्वारा एक वैश्विक केंद्र के रूप में स्थापित करने की परिकल्पना की गई है। मतलब यही है, इसका कहने का तात्पर्य यह है कि जैसे ही अपना राष्ट्रीय इलेक्ट्रॉनिक्स नीति जो अपनाई गई, इसके जरिए क्या होता है, देश में हो या विदेश के स्तर पे हो, सभी स्तरों पे इसमें जो है जैसे उद्योग हो, बिजनेस हो या व्यापार हो, या कोई भी चीज़ हो, संगठन
संगठन के रूप में हम लोग जो है ना अच्छी तरीके से पॉलिसी अपनाएं, नीति अपनाएं, रणनीति अपनाएं, वार्तालाप करें। इससे देश का विकास होगा, देश विदेशों का विकास होगा, है ना। इसके माध्यम से हम लोग को जैसे होता है ना, अभी वर्तमान समय में आप सभी समझ सकते हो, वर्तमान समय में भी मान लो जो है इतने उद्योग चल रहे हैं, क्या अकेले अपना भारत जो है सिर्फ अकेले यहीं के अंतर्गत, मतलब भारत के अंतर्गत ही जो व्यापार होती है, उद्योग चलती है, उसी से काम चल रहा है, नहीं ना। तो देश विदेश से भी उद्योग चल रही है। तो ये सब चीज़ें जो है ना राष्ट्रीय इलेक्ट्रॉनिक नीति 2019 में जो आई थी उसके माध्यम से काफ़ी ज़्यादा प्रोग्रेस किया है, काफ़ी सहायतापूर्ण साबित हुआ है। ठीक है, उसके बाद देखिए इसकी विशेषताएं क्या क्या है ना। ये तो हम लोग सबसे पहले देखें इसकी स्वीकृति कैसे दी गई, कैसे क्या 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 इसका क्या होता है, क्या नहीं होता है। उसके बाद इसकी विशेषताएं क्या क्या है, इसको लाए तो सही है, इसको लाने का मुख्य उद्देश्य क्या था, इसकी विशेषताएं क्या है, इसको क्यों लाया गया, इसको हम लोग समझते हैं। पहला में क्या किया जाता है, वैश्विक स्तर पर इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम डिजाइन एंड मैन्युफैक्चरिंग के लिए अनुकूल माहौल बनाया गया। अभी जस्ट मैंने यहाँ पढ़ा, अभी जस्ट इससे पहले तो कहा जाता है इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम डिजाइन एंड मैन्युफैक्चरिंग की समूची मूल्य श्रृंखला वैल्यू चेन में घरेलू विनिर्माण और निर्यात को बढ़ावा देता है, निर्यात को बढ़ावा देता है। मतलब यही है कि देश विदेश हो या कोई राज्य ही हो, देश के अंतर्गत कोई राज्य हो, दूसरे राज्यों के साथ अपना विनिर्माण करता है, निर्यात करता है, आयात करता है। होता है ना कि जैसे हमारे देश भारत से कोई दूसरे देश में ये चला गया तो उसके बदले वो कोई दूसरा चीज़ हम लोग खरीद लेते हैं। तो इस प्रकार हम लोग को जो ना जीवन यापन चलती है, देश विदेश का व्यापार होती है, आयात निर्यात होती रहती है ना। इसका एक मुख्य उद्देश्य ये भी है, मुख्य विशेषता ये भी है। और दूसरा में कहा जाता है प्रमुख इलेक्ट्रॉनिक्स कलपुर्जों के विनिर्माण के लिए प्रोत्साहन एवं सहायता की दी गई जाती है। मतलब ये प्रमुख इलेक्ट्रॉनिक्स काल पुर्जा जो है, जैसे अब मान के चलो अभी एयर इंडिया ही है, मान के चलो एरोप्लेन्स जो बनते हैं, तो क्या मतलब सब कुछ एक ही देश के पास होता है, सब कुछ नहीं होता है। कुछ पार्ट्स जो है दूसरे देश से, कुछ पार्ट्स इस देश से, कभी उस देश से, मतलब इस सभी देशों से आयात निर्यात करके जो है ना इसका बनाया जाता है। ऐसा नहीं कि सब कुछ आप ही के देश में अवेलेबल है, कोई भी देश में ऐसा नहीं है। हमारे देश, अपना भारत देश भी बहुत कुछ का निर्यात करते हैं और बहुत कुछ का आयात भी करते हैं। इसको प्रोत्साहन देने के लिए इस नीति को, इस पॉलिसी का एक मुख्य विशेषताओं में से एक ये भी है। ठीक है, उसी प्रकार तीसरा में कहा जाता है ऐसी मेगा परियोजनाएं जो अत्यंत हाईटेक है और जिसमें भारी भरकम निवेश की आवश्यकता होती है, इसको प्रोत्साहन करने के लिए विशेष पैकेज दिया गया। इनमें सेमीकंडक्टर सुविधाएं, डिस्प्ले, फैब्रिकेशन इत्यादि सम्मिलित है। मतलब यही होता है ना, जैसे अभी मैंने बताया मोबाइल का ही ले लो एग्जांपल, जैसे अभी हम लोग एरोप्लेन का ले लिए, मोबाइल का भी ले लो, डिस्प्ले किसी और का, कैमरा किसी और का, बॉडी पार्ट जो है किसी और का, है ना। ये सब चीज़ें जो ना अलग अलग देशों से, अलग अलग राज्यों से इसको एक साथ लाया जाता है, मंगवाया जाता है, आयात किया जाता है, निर्यात करने के बाद इसको जो है ना हम लोग एक तरीके से फोन बनाया जाता है। मतलब यही सब बातें हैं इसमें। ठीक है, और कहा जाता है नई यूनिटों को बढ़ावा देने और वर्तमान यूनिटों के विस्तार के लिए उपयुक्त योजनाओं तैयार कर उन्हें प्रोत्साहित किया जाएगा। इसका भी एक विशेषता है। और कहा जाता है इलेक्ट्रॉनिक्स के सभी उपक्षेत्रों के और उद्योग की अगुवाई में अनुसंधान एवं विकास और नवाचार को बढ़ावा दिया गया है। इनमें बुनियादी या जमीनी स्तर के नवाचार और उभरते प्रौद्योगिकी जैसे कि 5G, LOT या सेंसर, कृत्रिम बुद्धिमत्ता, मशीन, ये सब चीज़ों का एक मुख्य विशेषता है। जैसे आप फोन में देखें 5G, 4G, ये सब क्या होता है। अभी सिंपल तरीके से मैंने जैसे बताया था ना आपका कि ये एयरप्लेन हो गया, मोबाइल फ़ोन हो गया, सेम उसी प्रकार के होते हैं जो ये अनुसंधान, यानी कि जो जिससे हम लोग का अनुसंधान होती है ना, ये अध्ययन केंद्र, ठीक है, इंडस्ट्री, है ना, इंडस्ट्री हो गया, विकास हो गया, ये सब चीज़ें जो ना हम इस चीज़ों को बढ़ावा देती है राष्ट्रीय स्तर नीति। इसके अंतर्गत जो है ना देश विदेश के हो या अलग अलग राज्यों के हो, ये जो वहाँ के हेड होते हैं उससे वार्तालाप किए जाते हैं। इससे बहुत कुछ प्रोग्रेस करते हैं। जैसे मान के चलो हमारे पास इस चीज़ की कमी है या जानकारियाँ ही कमी है, जैसे नई चीज़ों की अभी स्थापना करने वाले, नए नए फ़ोन की स्थापना करेंगे हम लोग, नए नए फ़ोन लाएंगे, तो उसके लिए जो ना कुछ मतलब देश विदेश से भी हेल्प लेना पड़ता है। ये सब चीज़ें हैं जो इसमें जो ना काफ़ी ज़्यादा सहायता करती है। ठीक है, उसी प्रकार यहाँ कहा जाता है नेक्स्ट में कि कुशल श्रम बल की उपलब्धता में उल्लेखनीय वृद्धि के लिए प्रोत्साहन और सहायता, इसमें कामगारों के कौशल को फिर से सुनिश्चित करने का भी सम्मिलित करता है। उसके बाद फैबलेस चिप डिजाइन उद्योग, सब चीज़ों ये जो ना डिजाइन उद्योग हो गया, मेडिकल इलेक्ट्रॉनिक उपकरण उद्योग होगा, ऑटोमोटिव इलेक्ट्रॉनिक्स उद्योग हो गया, मोबिलिटी हो गया, रणनीतिक इलेक्ट्रॉनिक उद्योग के लिए, ये सब चीज़ों के लिए जो ये काफ़ी ज़्यादा विशेषताएँ हैं।
ठीक है। और उसी प्रकार का इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम डिजाइन एंड मैन्युफैक्चरिंग क्षेत्र में बौद्धिकता क्षमता विकास एवं अधिकरण को बढ़ावा देने के लिए भी सॉवरेन पेमेंट फंड बनाया जाता है। ये सब चीज़ें जो है ना इस नीति के अंतर्गत इसकी मुख्य विशेषताएं हैं। इससे देश विदेश में उद्योग हो, व्यापार हो, ये तमाम चीज़ें बढ़ती है। उसके बाद लास्ट विशेषताएं ये हैं, राष्ट्रीय साइबर सुरक्षा व्यवस्था को बेहतर करने के लिए विश्वसनीय इलेक्ट्रॉनिक्स की मूल्य श्रृंखला से जुड़ी पहलों को भी बढ़ावा दिया जाता है। जैसे राष्ट्रीय स्तर पर जो साइबर सुरक्षा होती है ना, कि नहीं इस देश की जो ना सब डाटा कहीं हैक कर लिया, मतलब होता है ना, ये सब चीज़ सुने होंगे। तो इस सभी चीज़ों की सुरक्षा करने के लिए, इलेक्ट्रॉनिक्स की सुरक्षा करने के लिए देश विदेश से भी ये विश्व स्तरीय पर भी इसका जो ना इस्तेमाल किया जाता है, इसका जो ना उसको बढ़ावा देता है। ठीक है, ये रही हमारी राष्ट्रीय इलेक्ट्रॉनिक्स नीति 2019 की मुख्य विशेषताएं। टोटल 9 विशेषताएं बताई गई है। अब हम लोग इसका मुख्य लक्ष्य क्या है, जैसे हमारे लिए G20 ही है अभी सबको पता होगा कि इसमें जो ना लक्ष्य निर्धारित करते हैं, जैसे बजट जो तैयार किए जाते हैं, इसका लक्ष्य तैयार करते हैं ना कि इतना लक्ष्य है, उसी प्रकार इन तमाम नीतियों का भी लक्ष्य होती है कि हम लोग को ये करना है। उसमें से पहला लक्ष्य है, इसमें निर्यात के लिए 100 बिलियन अमेरिकी डॉलर, मतलब लगभग 7,000 करोड़ रुपये मूल्य के 600 मिलियन यानी 60 करोड़ मोबाइल हैंडसेटों का उत्पादन करना सम्मिलित है। यानी कि लगभग कितना 60 करोड़ मोबाइलों का जो है इसको इस्तेमाल करना, बनाना, और 2025 तक इसके घरेलू विनिर्माण क्षेत्रों में +400 विनियम का कारोबार करने के साथ इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम डिजाइन और मैन्युफैक्चरिंग के क्षेत्र में व्यवसाय को सुगम बनाना और इलेक्ट्रॉनिक्स के सभी उप क्षेत्रों में उद्योग आधारित अनुसंधान और विकास नवाचार में प्रोत्साहित करना है। मतलब इसका मुख्य लक्ष्य क्या है, 2025 तक देखिए 2019 में आया है और 2025 तक इसका एक मुख्य लक्ष्य है कि लगभग 60 करोड़ से ज़्यादा मोबाइल फ़ोन को हम लोग बनाएंगे, हैंडसेटों को उत्पादन करेंगे, और इसमें जो देश विदेश हो या इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम में इसके डिजाइनों में बदलाव करेंगे, और उसमें उद्योग में काफ़ी ज़्यादा प्रोग्रेस करेंगे, इसमें अनुसंधान हो या विकास क्षेत्र सभी चीज़ों में प्रोत्साहित करेंगे। इसका एक मुख्य लक्ष्य ये भी है। उसके प्रकार नेक्स्ट में 2025 तक 190 बिलियन डॉलर मूल्य के 1 बिलियन मोबाइल हैंडसेट का उत्पादन करना। इसमें 110 बिलियन डॉलर मूल्य के 600 मिलियन मोबाइल हैंडसेट का निर्यात करना भी सम्मिलित है। ठीक है, और इसके बाद उभरते प्रौद्योगिकी क्षेत्रों में जैसे कि 5G, इंटरनेट ऑफ थिंग्स, कृत्रिम बुद्धिमत्ता, मशीन लर्निंग, रक्षा, कृषि, स्वास्थ्य, स्मार्ट सिटीज एवं स्वचालन आदि में भी उनके अनुप्रयोगों को भी बढ़ावा देना। ये जो नई हम लोग का मोबाइल फ़ोन्स आ रही हैं, नए 5G जो आ रहे हैं, ये सब चीज़ किसके अंतर्गत आती है, अपना राष्ट्रीय इलेक्ट्रॉनिक नीति 2019 के अंतर्गत है। ठीक है, ये सब चीज़ें इसमें इसका मुख्य लक्ष्य है। उसके बाद कहता है, राष्ट्रीय इलेक्ट्रॉनिक नीति 2019 में परिलक्षित रोड मैप के अनुसार संबंधित मंत्रालय हो या विभाग देश में किस विकास के लिए अनेक योजनाओं, पहलों, योजनाओं इत्यादि को मूर्त रूप से देने का प्रस्ताव कर रहे हैं। उसके अगला है, कहा जाता है, इससे भारत में निवेश एवं प्रौद्योगिकी का प्रभाव सुनिश्चित होगा, जिससे देश में ही निर्मित इलेक्ट्रॉनिक्स उत्पादों का अधिक मूल्यवर्धन और इलेक्ट्रॉनिक्स हार्डवेयर के क्षेत्र में अधिक उत्पादन के साथ साथ अधिक उनके निर्यात का भी मार्ग में प्रोत्साहित किया गया। ठीक है, ये सब मुख्य लक्ष्य हैं। ठीक है, तो यही है हमारे लिए 2019 के जो है राष्ट्रीय इलेक्ट्रॉनिक्स नीति के लक्ष्य और विशेषताएँ, और ये इम्पोर्टेंट टॉपिक्स था, मैंने इसलिए कवर करवाया। ठीक है, और बहुत ही जल्द हम लोग नेक्स्ट टॉपिक्स भी कवर करेंगे। नेक्स्ट टॉपिक वो बहुत जल्द आने वाली है। बस आप सभी हमारे साथ जुड़े रहिए। बस यही कहूँगा कि एक निवेदन भी है, जो भी चैनल में पहली बार आए हैं और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर कीजिए। बहुत ही जल्द नेक्स्ट सेशन आने वाली है, हमारे साथ जुड़े रहिए। ठीक है, तो चलिए आज के सेशन में बस इतना ही रहने देंगे। ओके, चलिए मिलते हैं हम नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए थैंक यू, जय हिंद।